अच्छा, तो मैंने यहाँ पर आज केक बनाया है और इसको कपड़े से ढक के रख दिया है मैंने। अभी भी गर्म हो रही है। 2 केक बनाए हैं और जब ये ठंडा हो जाएगा कल मैं इसकी डेकोरेशन करूँगी। अभी रात का टाइम हो रहा है, 12 बजे का। तो मैंने इसको अभी कपड़े से ढक दिया है। अब कल डेकोरेशन करेंगे इसकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आयशा इरफान। तो आज है रमज़ान का 18वां रोज़ा और आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ केक की रेसिपी। अपने व्लॉग में शेयर कर रही हूँ आपके साथ। वैसे तो बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने अपने केक की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन जैसे जैसे मैं केक बनाती जा रही हूँ, एक्सपर्ट होती जा रही हूँ, हाथ मेरा बिल्कुल साफ़ होते जा रहा है केक बनाने में। और मुझे खुशी भी होती है। गलतियाँ तो होती हैं इंसान से काम सीखते हुए, तो जिसको शौक़ होता है वो जल्दी भी सीख लेता है। और केक भी मैंने इस वजह से बनाया था क्योंकि बच्चे भी बोल रहे थे, और फिर मैंने अपनी जो फ्रेंड है उसको भी बोल दिया था मैंने कि मैं तुम्हारे घर आऊँगी तो केक लेकर आऊँगी, और ख़ाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा मैं केक ही बना के ले जाती हूँ। काफ़ी टाइम बाद गई थी मैं। तो बस यहाँ पर भी मैंने रात में, एक दिन पहले रात में मैंने केक बेक किया था। वो तो पूरी रात रखने के बाद यहाँ पर मैं केक को सॉफ़ कर रही थी। सुबह का टाइम था, बच्चे स्कूल भी जा चुके थे, तो आराम से मैंने यहाँ पर केक सॉफ़ करके रखा है। और मैंने एक नई टेक्निक देखी तो वो मैंने ट्राई की थी और बहुत अच्छी रही है। और सब जगह जो है शुगर सिरप जो था वो सब जगह केक में अच्छी तरह जज़्ब हो गया था। तो ये मुझे तरीका बहुत अच्छा लगा, तो वो मैंने ट्राई किया और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा और आप लोग ट्राई करेंगे और आसानी से बन जाएगा। क्रीम भी सेट हो जाती है इसमें और सॉफ्ट भी अच्छी तरह हो जाते हैं केक पूरी तरह। तो यहाँ पर मैंने 2 केक बनाए थे और एक मैंने अपने लिए बनाया था क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चे ही बोल रहे थे। तो मैंने दोनों केक सॉफ़ करके रख दिए थे और तकरीबन 3-4 घंटे रखने के बाद फिर मैंने उसको आइसिंग वगैरह की थी। व्हिपिंग क्रीम जो है वो मैंने व्हिपी व्हिप की ली थी। तो अब मेरे पास बीटर मशीन नहीं है, तो मैंने फिर जो मेरे पास चॉपर है उसमें बीटर, हैंड बीटर है, मतलब मैं उससे फिर मैंने क्रीम बीट की। थोड़ा टाइम लगा, मेरे ख़्याल से 10-15 मिनट लगे थे, तो मैं आराम से बीट हो गई थी। तो फिर मैंने 2 बजे करीब फिर मैंने क्रीम की जो आइसिंग वगैरह थी वो मैंने करके रखा था। और यहाँ पर मैंने थैली लगा दी थी जिसमें मैंने केक बेक किए थे। मैंने उसी में केक निकाल कर थैली लगाई और यहाँ पर केक मैंने कट करके उसको एक एक पीस रखती गई और क्रीम लगाती गई और सॉफ़ करती गई। तो ये बहुत अच्छे से हो गया था और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा तरीका लगा मुझे। और केक की जो ऊपर की लेयर थी ना वो मैंने बच्चों को दे दी थी क्योंकि वो भी कहीं फिट नहीं होती है, तो बस जो बराबर के जो पीस निकले थे छुरी से काटने के बाद वो ही मैंने इसमें लगा दिए थे। तो अब यहाँ पर टाइम था दोपहर का, तो मैं यहाँ पर केक की आइसिंग वगैरह कर रही थी। क्रीम मैंने व्हिपी की जो थी वो बीट कर ली थी। यहाँ पर मैंने केक निकाला, बहुत सॉफ्ट हुआ था क्योंकि अच्छी तरह ना सोप हो गया था इसके अंदर। और यहाँ पर मैं आइसिंग कर रही थी, तो अपना तो मैंने यही सोचा था कि मैं इसके साथ नेचुरल जेल जो होता है वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, उसकी वो करूँगी, डिज़ाइनिंग बना दूँगी उससे और थोड़े से फ्लावर बना दूँगी। तो दूसरा जो केक था जो मुझे अपने फ्रेंड के घर लेके जाना था, वो मुझे ना चॉकलेट केक बनाना था। और चॉकलेट केक क्या, मतलब उसकी जो बेस थी वो कोको पाउडर वगैरह डाल के ना वो चॉकलेट बन जाता, और ऊपर से मुझे वाइट क्रीम लगाकर ऊपर से जो चॉकलेट की जो लेयर थी ना वो लगानी थी, टॉपिंग करनी थी। तो फिर गलती ये हुई कि मुझे कोको पाउडर का याद नहीं रहा, तो मैंने कोको पाउडर फिर नहीं है मेरे पास, है या नहीं वो मैंने लिया भी नहीं। तो फिर मैंने बोला चलो यार सादा ही बना लेती हूँ, छोड़ दो। फिर मैंने नेचुरल जेल जो था वो बनाया है, और नेचुरल जेल की जो रेसिपी थी वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि यहाँ पर गैस भी नहीं आ रही थी। और फिर वो मैंने कोयले पे बनाया था और उसमें मैंने डाला था आधा चौथाई कप पानी और 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच जो था चाय का चम्मच जो था वो मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया था। फिर उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद उसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना होता है। जब वो गाढ़ा हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो फिर उसको निकाल लें और ठंडा कर लें। और फिर उसके अंदर जो जिस तरह का आपको डालना है कलर वगैरह, टॉपिंग वगैरह जिस कलर की करनी है आप वो कर लें। मेरे पास रेड कलर नहीं था, मैंने पिंक कलर जो मेरे पास रखा हुआ था वो मैंने डाल दिया, तो वो रेड कलर ही यहाँ पे आया। ज़्यादा डालने से रेड कलर आ गया, लाइट डालो तो पिंक कलर होता है।
और वैसे मैंने जो दूसरा केक मुझे लेके जाना था वो मैंने उसके फिर मुझे ख़्याल आया कि मैं ऐसे ऐसे ही बनाती हूँ, लेकिन जो उसकी जो क्रीम होगी ना वो मैं कर दूँगी पिस्ताई कलर की। मेरे पास ग्रीन कलर का फूड कलर रखा हुआ है, तो वो भी मेरे जहन में रहा, फिर मैंने ऐसे ही बनाना पड़ा। वो सेम सेम थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि सेम सेम बना दूँ, लेकिन फिर मैंने दूसरा जो केक बनाया ना, और वो जो मैंने बनाया उसके ऊपर फिर स्टार शेप की तरह जो नोज़ल से ना वो स्टार बना दिए थे। तो यहाँ पर मैं दूसरा केक बना रही थी और थोड़ी सी मैंने स्प्रिंकल वगैरह डाल दिए थे। एक गोल्डन कलर के थे मेरे पास गोल शेप में, और जो छोटे छोटे होते हैं स्प्रिंकल जो कलर में आते हैं मुख्तलिफ़ कलर में, वो मैंने डाल दिए थे, जो शायद इसमें वीडियो में नज़र भी नहीं आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैं दूसरा केक बना रही थी, क्योंकि मैंने इसके लिए यहाँ पर केक बोर्ड मंगवाया था। मेरे पास एक ही केक बोर्ड था, वो मैंने अपना केक पे बना लिया था, क्योंकि वही रखा हुआ था। पहले मैंने अपना केक बनाया, अब मैं यहाँ पर केक बोर्ड जब आ गया था तो मैंने दूसरा बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर मैं केक वगैरह आइसक्रीम वगैरह सेट कर रही, तो मुझे बिल्कुल भी जहन नहीं रहा कि मैं इसकी जो कलर था मुझे वो चेंज करना था। वो रोज़ा भी था और बच्चे भी तंग कर रहे थे, हुरिया भी रो रही थी मुसलसल, तो फिर मैंने सेम सेम ही बना दिया। तो बस स्टार शेप मेरे ख्याल आया कि मैं स्टार डाल देती हूँ, उसमें डिज़ाइनिंग थोड़ी ऐसी कर देती हूँ तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा। और इसी पे ही मैंने जो उसके फ्लावर का जो बीज होता है वो मैंने इसके अंदर गोल्डन कलर का स्प्रिंकल डाल दिया था और साइडों पे डाल दिया था। तो यहाँ पर हमारा जो केक था वो रेडी हो गया था। और जो नीचे की जो टॉपिंग वगैरह थी वो मैंने सोचा था इस पर डाल दूँ, लेकिन क्रीम बची नहीं तो मैंने इसलिए नहीं डाला। फिर यहाँ पर मैंने स्प्रिंकल डाल दिए थे और बहुत केक अच्छा सा तैयार हो गया था, सबको पसंद आया था। हमने जो केक काटा था वो फिर इफ़्तार के बाद ही काटा था, क्योंकि इफ़्तार के इशा की नमाज़ पढ़ के तो हम लोग चले गए थे केक लेके अपनी फ्रेंड के घर, और फिर वापसी आए तो बच्चे केक कर रहे थे, क्योंकि मैंने बच्चों को समझा दिया था कि वहाँ जाके केक नहीं मांगना, और क्योंकि मैं उनके लिए ही लेके जा रही हूँ, अपने लिए हमने बनाया है। तो इफ़्तार में हम लोग काट नहीं सके थे, इफ़्तार के बाद आके मैंने काटा था और वो बच्चों को दिया था। थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बनाई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे। और यहाँ पर मैं फ्रूट चाट बना रही थी। मेरे पास मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, तो टाइम भी नहीं मिला कि मैं सारे व्लॉग वगैरह बनाती हूँ। और फिर मोबाइल में चार्जिंग भी कम हो जाती है, वो लाइट की टाइमिंग भी देखनी पड़ती है, मोबाइल की चार्जिंग भी देखनी पड़ती है, सब कुछ देखना पड़ता है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। फिर यहाँ पर मैंने जो फ्रूट चाट में 2 केले लिए थे और खरबूजे ले लिए थे, और पपीता था हमारे दरख्त का, और अमरूद था और सेब था। तो इसकी मैंने फ्रूट चाट बनाई थी। और बाकी जो मैंने इफ्तार में बनाया था, आलू के पकौड़े बनाए थे और प्याज और पालक के पकौड़े थे, और दही बड़े बनाए थे, और पापड़ थी और शरबत था। तो ये तो हर उसमें होता है। और यहाँ पर मुसलसल हुरिया तंग कर रही थी, तो मैंने हानिया को बोला था, हानिया वीडियो बना रही थी, तो मैंने हानिया को बोला हानिया हुरिया की भी बनाओ। मुसलसल रोई जा रही थी, बस पता नहीं क्या हो गया है इसको, दाँत भी आ रहे हैं ना, तो बच्चे चिड़चिड़े तो हो जाते हैं, और फिर हल्का सा फीवर भी हो रहा था इसको। तो बस अब यहाँ पर फ्रूट चाट वगैरह बनाने के बाद फिर मैंने सोचा था थोड़ी देर लेट जाऊँगी, लेकिन मैं लेट भी नहीं सकी। तो फिर सारा काम वगैरह किया मैंने। इफ़्तार का जब टाइम होने वाला था, 10 मिनट रह गए थे, उस वक्त मैं थोड़ा 1-2 मिनट के लिए लेटी थी। फिर मुझे एकदम ख्याल आया इफ़्तार का टाइम होने वाला है, फिर मैंने फटाफट दस्तरखान लगाया। मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ था, लाइट का भी मसला हो जाता है। तो बस यहाँ पर अब देखें आगे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर फ्रूट चाट तैयार हो गई थी और इसमें मैंने चीनी डाली थी और चाट मसाला डाला था। अच्छा तो भाई हम जा रहे हैं अब केक लेके, निकालो, और इस डब्बे में हम केक रखेंगे। डब्बा हमने लिया था ये, और अब मैं केक लेकर आती हूँ। कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। रखिएगा भाई, ये हाथ ना मार दे, मास पीछे रखना है इसको। ये क्या है? ये बनाया है मैंने, अपने घर का केक भी ऐसे ही। कुछ नहीं दिखता, उस पर लग रहा है, क्या लग रहा है? थोड़ा सा तो होगा, थोड़ा और बड़ा लेते। अब भूलियो को आगे बिठाइएगा ताकि मैं इसको पकड़ लूँ केक को, डब्बे को। भाई मैं आगे बैठूं, तुम मेरे पीछे बैठो, मैं नहीं बैठूंगी। भूलियो और मेरी जगह मिल जाएगी, बच्ची की तो नहीं मिलेगी, बन जाएगी, बहुत संभाल लेंगे जैसे सेम वो बच आ जाएगा ना।
है ही इसका ये। मैं लगाऊंगा। बाबा लगाएंगे, पापा को पता है, मुझे पता है क्या लगाना। नहीं इंतजार कर रहे होंगे। तुमने बोला था हाँ क्या? मैंने बोला था मैं कल आऊंगी केक लेके। कैसे उठाओ, कैसे अकेले पर उठाओ। हटो, अम्मा समझ रहे होंगे बाहर से मनाया है ना। मैं ही पकड़ लूंगी हाथ में। ले फिर लो वो थैली ये सूट भी लेके चलना है। मम्मा एक काय के लिए? अब लाख पे डालते हैं। चलो मांस तुम काटोगे? तुम्हारी सालगिरह थी ना, तुम काट लो, तुम्हारी सालगिरह थी। मांस मैं काट रही हूँ। क्या स्मूथ बना है। या प्लेट उठाइएगा और चख के बताएं कैसा बना है। बिल्कुल नरम। आइडिया काम कर गया। कौन सा आइडिया? मम्मा मैं अपना खुद काटूंगा, मैं अपना खुद काटूंगा। ऐसे चख के तो देखो। कितने पैसे बताए तुमने उसको? एक चम्मच चख लो। पैसे बताए थे उसने? किसने? तुझे पैसे? तो यहाँ से हम लोग घर पे वापस आ गए थे और फिर हम लोगों ने केक काटा था कि मेरे ख़्याल से 2:30 बजे का टाइम है। और फिर हम लोगों ने केक खाया तो केक बहुत अच्छा था, सबको पसंद आया केक। अब उन लोगों से पूछना बाकी है उनको कैसा लगा, तो वो पूछ के मैं आपको अगले व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी अगर मुझे याद रहा तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। और रमज़ानी स्पेशल में मैंने केक की रेसिपी आपके साथ शेयर की है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी और नई टेक्निक केक सॉफ्ट करने की वो कैसी लगी है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।